नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रोगंची स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन या एडिशंस की ट्रिक पढ़ाता आ रहा हूं, सिंप्लीफाई करना बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कितनी आसान बना सकते हैं। तो उसी श्रेणी में मैंने आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की जो कैलकुलेशंस थी, जो ट्रिक्स थी, मैं खत्म कर दिया। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी पुरानी वीडियोस ना देखी हो वो जरूर देखे। आज हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। जो भाग करने के आपके तरीके हैं उनको समझते हैं कि कैसे कैसे आप किसी नंबर को भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल वेरियस नंबर्स को डिवाइड करने के जो तरीके हो सकते हैं उनको देखेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम में, छोटे लेवल के एग्जाम में, जैसे आपका MTS हो सकता है, CHSL हो सकता है, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आपका CGL होता है, उसमें प्री लेवल में छोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब चीजें भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग विद वन तो नहीं करेंगे, मतलब कि 1 तो आपको पता ही होगा, किसी भी नंबर को हर कोई 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, आपको इवन और ओड का कॉन्सेप्ट पता होगा। इसमें जितने भी आपके इवन नंबर्स होते हैं जिनको आपको 2 से डिवाइड करने के बाद उनका जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो 0 होता है, वे सभी आपके डिविजिबिलिटी रूल 2 के अंदर आते हैं कि आपके 2 से डिवाइड जरूर होंगे। उनको इवन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको कुछ नहीं लिखना, बस केवल 2 से आपको पता ही होगा। ठीक है, वरना उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, इवन नंबर जो है जिस भी नंबर के लास्ट में आएंगे वे सब आपके 2 से डिवाइड होंगे। जैसे 22 कर लो, 2 से डिवाइड हो गया 11 आ जाएगा। ठीक है, तो जिन भी नंबर्स की इकाई का अंक या यूनिट डिजिट ये हो, 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स हो, वे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के अंदर आएंगे, मतलब कि 2 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 3 की तरफ। ठीक है, 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सम देखना पड़ेगा कि सम जो है उस नंबर का 3 से डिवाइड होता है या नहीं। इफ कोई भी नंबर दिया हो, इफ सम ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। हिंदी में बताता हूं क्या, अगर कोई भी नंबर आपको पूछा है और उसका पूछा है कि कोई नंबर दे दिया, उसको पूछा है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो अगर उसका जो सम है, जो उसका योग है, जोड़ है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। जैसे 36 है, आपको 3 से डिवाइड करना है, आपको पता है क्या, 3 × 3 3 दूनी 6। ठीक है, 12 आ रहा है, मगर आपको 12 की वैल्यू नहीं है, आपको बस ये देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इन दोनों नंबर्स का सम कर लो, डिजिट्स का सम कर लो, सम ऑफ एनी डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, यहां पर डिजिट्स लिखो है ना, डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो 3 + 6 अगर करोगे तो आपका 9 आएगा। अगर आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है जो 3 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अगर ये डिजिट्स का सम जो है वो आपका 3 से कट रहा है तो वो नंबर भी आपका पूरी तरह से कटेगा। जैसे 47 लिखो। अब पूछा 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपको 47 से अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, 7 मतलब कि 4 में 7 जोड़ा, आपको पता चला 7 × 4 = 11 होते हैं। ठीक है, मगर 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर जो 47 है ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आई बात, कैसे समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है, अगर कोई नंबर आपको दिया हो और पूछ ले कि ये 4 से डिवाइड है या नहीं है, तो कैसे करोगे। देखो, 4 से डिवाइड करने के लिए आपको सिंपल लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। कोई नंबर मैं मान लेता हूं आपको 288 दिया हुआ है, मान लिया 288 दिया है। ठीक है, या 12,388 दिया हुआ है, कुछ भी दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर दिया है और उससे पूछ ले कि क्या ये 4 से डिवाइड है या नहीं है, तो आपको केवल 2 डिजिट देखनी है, लास्ट की यूनिट डिजिट देखनी है, और आपको उससे पहले वाली जो आपकी 10th डिजिट होती है, ठीक है, वो देखनी है। क्या देखना है उसमें, आपको दोनों डिजिट्स लेनी है। अगर दोनों डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो रही हैं, उनका योग नहीं,
के मतलब कि उन दोनों नंबर्स में दोनों संख्याएं, जैसे कि 288 है तो आपने यहाँ से इवन मतलब कि 10th डिजिट ले ली और आपने यहाँ से यूनिट डिजिट ले ली। ठीक है, अब आपने 4 से डिवाइड करके देखा तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22 बार कट रहा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये नंबर जो है मतलब कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो आपकी 4 से डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 288 पूरी की पूरी 4 से डिवाइड होगी। 4 6 24, 4 बचेगा, 4 7 28 और 4 दूनी 72 टाइम्स ये नंबर आपका 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर 88 की जगह 68 ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं 68 ले लेता हूं। अब आपसे पूछूं कि भैया क्या ये नंबर 60 मतलब कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 4 तिया 12, 4 निम 36 ऐसे करके जरूरत नहीं है करने की। बस केवल लास्ट की 2 नंबर देखो, लास्ट के 2 नंबर देखो। अगर वे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये नंबर पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे 68 है, अब आपको इसको 4 से डिवाइड करके देखना है कि क्या 4 से कट रहा है, तो 4 एकम 4, 4 से 28, 17 चौका 68 होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर जो है अब वो आपका 4 से डिवाइड हो रहा होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसमें और चीजें समझते हैं। ठीक है, जैसे आपका 25,524 है। ठीक है, अब आपको बस केवल क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन इसमें यही होता है, 3 में आप जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, उसमें आपको पूरा का पूरा सम देखना है। ठीक है, मगर जब आप 4 से देख रहे हो तो आपको उसमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, तो 4 को जब आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है क्या 4 6 24 होते हैं, 6 बार कट जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 25524 विल बी डिविजिबल बाई 4। 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। और आगे पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई, अगर हम 5 की बात करें तो आपको सबको पता ही होगा कि 5 से कैसे करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 5, अगर कोई नंबर आपको दे दे और उससे पूछे क्या ये 5 से डिवाइड है नहीं है, ठीक है, तो आपको पता है कि 5 से डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अगर आपकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 है या फिर 5 है, आपकी इकाई का अंक जो है वो 0 है या 5 है, तो वो पूरा नंबर आपका डिविजिबल होगा 5 से। अगर आपने 105 लिया और आपसे पूछ ले कि 5 से डिवाइड है नहीं है, तो आपका लास्ट की जो डिजिट है वो यहाँ पर 0 है या फिर 5 है, तो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, अच्छा, अब अगर हम आपसे 6 का पूछें कि क्या 6 से नंबर डिवाइड होने के लिए कैसे करोगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अगर कोई नंबर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको 24 दे दिया, मान लीजिए आपको 24 दे दिया और आपसे पूछे क्या ये 6 से डिवाइड है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि हाँ 6 से डिवाइड है। ठीक है, क्योंकि 6 चौक 24 आप इसका पहाड़ा अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं, मतलब कि 10 की डिजिट के कम में ही पढ़ पा रहे हैं। मगर अगर आपको बड़ी डिजिट दे दे, कोई बड़ी नंबर दे दे, जैसे 12,724, सॉरी ये तो कटेगा ही नहीं ना, देखते हैं अभी। अगर आपको कोई 12,000 ये नंबर दे दिया, ठीक है, मान लीजिए ये नंबर दे दिया या इसमें एक 6 और लगा दिया, ठीक है, तो आप कर सकते हो इसको डायरेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आपको छोटे टाइम में या कम टाइम में इसको क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप इसके 2 फैक्टर करो। अगर आपको इससे पूछा जाए क्या 12,726 जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको इसके 2 या 3 के फैक्टर में तोड़ लो। जो आपने 6 को डिवाइड करना है ना, जो आपको 6 को डिवाइड करना है, उसको आपने 2 के मल्टीपल उसमें 2 फैक्टर में तोड़ लिया, क्योंकि 2 तिया 6 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं। तो अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है और अगर ये नंबर 3 से भी डिवाइड है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। समझो क्या बात बता रहा हूं। अगर ये नंबर जो है 12,726 ये 2 से डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। अगर ये किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं है, या तो 2 से डिवाइड ना हो या 3 से डिवाइड ना हो, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का देखो कितना शॉर्टकट तरीका है, इवन नंबर होना चाहिए लास्ट में, तो 2 का मल्टीपल मतलब कि 2 का तो मल्टीपल होगा ये, क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, तो इसको तो ओके हो गया।
इसकी तरफ से तो ओके हो गया। अब बची बात 3 की तरफ से। अगर 3 से डिविजिबल है, 3 से अगर ये पूरी तरह से भाग हो जाता है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी बताया क्या होता है कि आपको इनका सम देखना है, सम देखना है। अब आपको 12,726 दिया हुआ है, ठीक है, उसका सम करना है। तो आपको पूरा सम निकालने की जरूरत नहीं है, 3 के मल्टीपल तोड़ लो या 9 के तोड़ लो, क्योंकि आपको पता है जो 9 है, ठीक है, जो 9 है वो 3 से, सॉरी यहाँ पे 3 के मल्टीपल तोड़ो, 3 के मल्टीपल तोड़ो कि 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे या तो ऐसे कर लो, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, 7 और 2 9 भी 3 से डिवाइड होगा और 6 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, वरना डायरेक्ट अगर इसका करने चाहो 2 और 1 3, 7 3 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 का मतलब 9 आ गया, तो 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। समझ में आई बात कैसे किया मैंने? समझ में आई? या तो इसके 3 के मल्टीपल बना लो, जोड़े बना लो, युग्म बना लो। जैसे 2 और 1 3 का एक युग्म है तो वो 3 से कट जाएगा। ठीक है, 7 और 2 9 का एक युग्म है, जोड़ा है, वो भी 3 से कट जाएगा, तो उसकी बात है। 6 जो है वो भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमने या तो जोड़े में बना लिया या पूरा का पूरे को एक साथ ऐड करके लिख लिया कि इन पूरे का सम जो है 18 आ रहा है, 18 का मतलब 9 आ रहा है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये 3 से भी कट गया और 2 से भी कट गया, इसका मतलब क्या है, 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, बचा अब आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अगर कोई नंबर को आपको बोल दे कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको बताना है कोई नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो, आपको लास्ट 3 डिजिट्स देखनी है। लास्ट 3 डिजिट्स आपकी, अगर लास्ट की 3 डिजिट्स अगर आपकी 8 से डिविजिबल हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 17,824, 17,824। देखो, इसमें लास्ट की 3 डिजिट्स को आपको लेना है, तो लास्ट की 3 डिजिट कौन सी होगी? 824 हो गई। अगर आपका 824 जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाता है, भाग हो जाता है पूरी तरह, तो आपका पूरा नंबर 17,824 भी पूरी तरह से आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। आपको 824 को जैसे लिखा आपने, 8 से डिवाइड किया तो 8 एकम 8 और 8 0 8 3 24, 103 बार जब आप करेंगे तो आपका 824 पूरी तरह से 8 से डिवाइड हो जाएगा। जब आपका लास्ट की 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल हो गई तो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो अच्छी तरह से, मतलब कि डिविजिबल हो जाएगा, 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और नंबर देखते हैं, जैसे 56,056, ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आपको इसको बताना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको बताना है। तो लास्ट की 3 डिजिट लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको अगर ये देखना है तो लास्ट की 056 आपने लिख लिया और लास्ट की 3 डिजिट अगर आपकी 8 से डिवाइड हो रही हैं तो 8 से 56, 8 से 56, तो आपको पता चल गया कि ये नंबर भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? देखो, इसमें एक चीज और देखते हैं, एक चीज समझाता हूं अच्छे से। आपको एक चीज याद रखनी है बस, यहां पर लिखो 2 4 8, मतलब कि यहां पर लिखी पहले हमने, देखो 2 की पावर 1 लिखी, ठीक है, 2 की पावर 2 लिखी, 2 की पावर 3 लिखी और 2 की पावर 4 लिखी। ठीक है, ऐसे ही करते करते चले जाओ, 2 की पावर 5 लिखो और इनफाइनाइट तक जा सकते हो। ठीक है, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, 32 होता है। और आप समझदार हैं बाकी, समझ में आया? स्क्वायर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। तो आपको एक चीज समझ में आई, देखो कि अगर आपका नंबर जो है वो 2 है, अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 निकालना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आपको लास्ट की एक डिजिट देखनी है कि वो 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है।
अगर वो डिवाइड नहीं हो रही है तो वो पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 2 से। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है, वो संख्या डिवाइड हो रही है, तो एक ही इकलौती अगर संख्या यूनिट डिजिट जो है वो डिवाइड हो रही है तो आपका पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी रूल याद करने का तरीका क्या है, आपकी लास्ट की 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। समझ में आया? अगर 4 से पूछ लिया जाए, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, एक तरह से ट्रिक है आपकी, रिमेंबर रखना इसको, चीज को माइंड में। कभी भूल जाते हैं बच्चे, 3 और 4 में ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर 3 में मुझे सम लेना है या लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, ये 4 और 8 में भूल जाते हैं सर 8 में 2 डिजिट लेनी है 3 डिजिट लेनी है। इसका तरीका बता रहा हूँ, अगर 2 है तो 2 की पावर 1 होता है, तो लास्ट की यूनिट डिजिट देखोगे। अगर 4 है तो 2 की पावर 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो लास्ट की 2 डिजिट देखोगे 4 में। समझ में आया? 4 से अगर डिवाइड करना है तो लास्ट की 2 डिजिट देखोगे। आपको 8 का रूल बताया मैंने अभी। 8 के रूल में मैंने क्या बताया, लास्ट की 3 डिजिट्स बोला ना अभी यहाँ पर, लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की 3 डिजिट्स अगर आपकी 8 से डिवाइड हो रही है तो आपका पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट की अगर 16 से पूछ लिया जाए, कोई नंबर आपसे पूछ लिया जाए क्या ये 16 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, लास्ट की अगर आपकी 4 डिजिट्स जो हैं, अगर आपकी लास्ट की 4 डिजिट्स जो हैं वो 16 से डिवाइड हो रही है, किसी भी नंबर की हो, तो आपका पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? अगर आपका 32 से पूछ ले, अगर आपका 32 से पूछ ले तो आपकी लास्ट की 5 डिजिट, वैसे 32 और 16 का नहीं आता है, नहीं आता है, कम आता है, इन सब का ज्यादा आता है, 4 और 8 का ज्यादा आता है, 2 का भी नहीं आता। ठीक है? मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा अगर आप कहोगे तो कैसे कैसे होते हैं, मगर 16 के लिए 4 डिजिट्स लास्ट की, 32 के लिए 5 डिजिट, 32 के बाद क्या आता है 64 आता है, 64 के लिए लास्ट की 6 डिजिट। तो आप समझदार हैं, समझ में आ गया? ये एक तरह से याद करने का मैंने तरीका बता दिया कि डिविजिबिलिटी रूल में आप भूलो ना कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है? 3 का और 9 का सिस्टम एक ही है, सेम है, मगर इसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, इसकी वजह से मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ठीक है? तो याद रखना, 2 के लिए लास्ट की 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट, 16 के लिए लास्ट की 4 डिजिट, 32 के लिए लास्ट की 5 डिजिट। ये कोई और बताता नहीं है ट्रिक ऐसे याद रखने के लिए, मगर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? याद रखना, समझदार रहेगा हमारे साथ तो। ठीक है? चलिए, अब लास्ट आपका बचा है 9 का। अब आप कहेंगे सर 7, 13, 15 और 19, 13 वगैरह, मतलब कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका कैसे छोड़ दिया आपने, 7, 13, 9, 11, 15। ठीक है? ये सब बताऊंगा। ठीक है? अभी 9 का देखो, 9 के लिए क्या रूल है, जो रूल आपका 3 के लिए है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। जो आपकी संख्या, जो भी आपका नंबर दिया गया, अगर उसको 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपको पता करना है, तो आपको उसके नंबर्स का सम, जो डिजिट्स है उसकी सम ज्ञात करना होगा। जैसे आपको मान लिया आपको 369 दिया हुआ है, 369 दिया है, अब आपको बताना है क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्या ये 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा। देखो 369 के अब आपको डिजिट्स का सम निकालना है, 3 का, 6 का और 9 का सम निकालना है। ठीक है? जैसे मैंने तीनों बताया था ऐसे ही दोबारा बता रहा हूं, क्या, या तो इसमें जोड़े बना लो, जब भी आपका एक जोड़े का सम 9 आ जाए तो आप समझ जाना कि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा पूरी तरह से। आप नेक्स्ट जोड़ा बनाना 9 का, जैसे या तो आपका 6 और 3 का जो सम है उसकी वैल्यू आपकी 9 आ रही है। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जोड़ा जो है वो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और केवल इकलौता बचा हुआ है, तो ये भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा नंबर जो है वो 41 टाइम्स 9 चौक 36 और 1, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, या तो आप करना चाहते तो इसका क्या करते भैया, 6 और 3 9, 9 18 करते, या तो आप ऐसे करते, या फिर आपने 9 9 के जोड़े बना लिए, 6 और 3 9 काटा, और फिर 9, फिर ये भी कटा, फिर इसका क्या होता, 8 और 1 का भी 9 आता, बाद में 9 करते तो भी एक बात आती। तो इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर जो है वो इतना छोटा नहीं आएगा। अगर आएगा तो बड़ा नंबर आएगा, आपसे पूछेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो उस टाइम पर आपका ये जोड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा मतलब कि हेल्प करेगा। ठीक है? और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसमें से।
ये है, मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब आपको इसको बताना कि यार 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या बताया मैंने, या तो आप इन सब का सम करो, 6 और 3 9 ऐसे लिखो, फिर 6 और 3 9 प्लस 6 और 3 9, फिर 7 और 2 9, है ना, फिर 9 3 27 करना, फिर 27 अगर देखो 27 को भी लिखोगे 9, फिर 9 से डिवाइड कर लो, ऐसे 1 आ गया। या तो ये तरीका अपनाओ जो बेसिक है बिल्कुल, वरना दूसरा क्या तरीका अपना सकते हो, देखो 6 और 3 का जो सम है वो 9 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर था ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो 6 और 9 3 का जो जोड़ा बना उसका सम भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो 7 और 9 का है उसका जो सम भी जो है 9 है, तो वो भी पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता चला क्या, इसका पूरे का जो सम है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड अच्छी तरह से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसके ऊपर और क्वेश्चन कराऊंगा जब, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। या चलिए अभी के लिए तो इतना ही, मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा इसके ऊपर, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 और देख लो कि 11 को नंबर 11 से अगर आपको डिवाइड करना हो तो कैसे करोगे। 11 से अगर डिवाइड करना हो, अच्छा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 1 2 3 2 1, अब बताओ क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें से, इसमें देखो क्या है, सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट्स माइनस सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। अगर आपका जो सम है वो अल्टरनेटिव डिजिट्स का और उसमें से माइनस करोगे रिमेनिंग डिजिट्स का, अगर सम जो है वो 11 से डिवाइड होता है तो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा। समझाता हूं कैसे कर रहा हूं। आपको यहां से नंबर को स्टार्ट करना है इस तरफ से, ठीक है। तो अल्टरनेटिव लेते हुए चलना है। सबसे पहले आप चूज करोगे ये वाला, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक स्थान छोड़कर। अगर आप अल्टरनेटिव डेज क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप एक दिन क्लास ले रहे हैं, एक दिन क्लास छोड़ रहे हैं, फिर एक दिन क्लास ले रहे हैं, फिर एक दिन क्लास छोड़ रहे हैं, मतलब क्या, आप एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर। अल्टरनेटिव का मतलब एक स्थान छोड़कर दूसरा। तो उसके बाद जब गए यहां पर गए, क्योंकि एक स्थान और छोड़ दिया, ठीक है। तो इनका क्या कहा, डिजिट्स का सम। तो 1 + 3 + 1, 1 + 3 + 1, ठीक है, माइनस क्या बोला, सम ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। अब जो आपके रिमेनिंग डिजिट्स बन गई वो क्या बच गई, 2 और 2 बच गई, क्योंकि इन्हीं के अलावा तो है। तो 2 + 2 जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा आपका 5, ठीक है। और यहां पर आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपका बचा कितना, 1। जो 1 है वो अब 11 से डिवाइड नहीं होता, तो आप क्या कहेंगे, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। ये नंबर जो है वो आपका 1 से मतलब 11 से नहीं कटता, क्योंकि जो इनका सम है वो अगर मतलब कि 11 आ रहा है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, क्या अगर आपसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता, ठीक है, इनका सम तो 1 आ गया, चलो अगर आपसे 1232 क्वेश्चन में देता 1232, तो आप कैसे करते भैया, यहां से स्टार्ट करते, ठीक है, अल्टरनेटिव करते। तो अल्टरनेटिव क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। तो आपको सम कितना निकालना है, 2 + 2 का सम निकालना है, ठीक है। उसमें से माइनस क्या करना है आपको, रिमेनिंग वाला। रिमेनिंग कौन से बच गए, ये बच गए। तो आपका 1 + 3 दिया हुआ है वो आपका रिमेनिंग हो गया। तो आपने को यहां पर क्या आया, 4 आया, उसमें से आपने 4 ही माइनस कर दिया, तो आपकी वैल्यू 0 हो गई। अब आप कहेंगे सर 0 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। भैया अगर 0 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो अगर आपका जो डिफरेंस है अल्टरनेटिव डिजिट्स का और उसमें से आप रिमेनिंग डिजिट्स को माइनस कर दोगे, अगर आपका जो सम है वो 0 आ रहा है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है, 121 आ रहा है या 11 खुद आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो सम मतलब कि जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। चाहे तो 1232 को डायरेक्ट करके देख लो, 11 से 11 कम 11 बचा 1, 11 कम 11, 112 बार ये पूरी तरह से
कट जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर आपका सम 0 हो या कोई भी 11 का मल्टीपल हो, 0 के केस में छोड़ मत देना कि 0 तो कटता ही नहीं है, 0 भी 11 से कटता है और उसका कोई मल्टीपल हो 11 का, 11 हो, 121 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 56, 66 हो, 77, 78 या कुछ भी, ठीक है, 78 नहीं, 88, 99, कुछ भी हो, 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से कटेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अभी इसमें थोड़ा रह गया कि 7 से डिवाइड कैसे करोगे, 13 से अगर डिवाइड करने के लिए हो जाए तो कैसे करोगे, 17 से कैसे करोगे, 19 से कैसे करोगे, वे सब चीजें मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा। तो जो बने रहे मेरे साथ। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।